बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई बिल नहीं लगती है। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में बनाने की आवश्यकता। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। शायद इसीलिए कृषि कानून के वापसी की घोषणा के बावजूद किसान आंदोलन पर टिके हुए और किसानों का कहना यह है कि जब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं किया जाता और जब तक ये किसी कृषि कानून को संविधान के जरिए या कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वापस नहीं किया जाता तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि कलराज मिश्रा और साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक्टिव मेंबर है, कलराज मिश्रा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और दूसरी तरफ साक्षी महाराज कह सकते हैं कि एक बड़े लीडर है, क्योंकि जिस तरह की उनकी शब्दावली और जिन तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार जो है महत्वपूर्ण होता है इलेक्शन जीतने के लिए। साक्षी महाराज उन्नाव से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, तो कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर है। एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है साक्षी महाराज ने कि कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, वापस भी आ जाते हैं। यानी उनका कहना यह है कि कानून, कृषि कानून वापसी होने के बावजूद भी आ सकता है अगर सरकार को लगे। दूसरी तरफ कलराज मिश्रा ने यह कहा है कि वो कृषि कानून जो है ऐसा नहीं है कि वापस चला गया है तो वापस ही रहेगा। अगर सरकार को जिस दिन लगेगा कि वो कृषि कानून किसानों के हित में है तो वो फिर से जो है उस कृषि कानून को लाया जाएगा और संवैधानिक तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नए लवेले जो नए लीडर है उनका बयान सामने आया है। हालांकि इनके जो आका है वो किसानों से सामने झुक चुके हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को झुका दिया है, उनकी जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 7.5 वर्षों में सबसे बड़ी हार हुई है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि वापस होगा, उनके लीडर कह रहे हैं कि नहीं होगा। हालांकि इस हार को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पीआर के तौर पर बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब आपको वीडियो दिखाते हैं कलराज मिश्रा का और साक्षी महाराज का। पहले साक्षी महाराज का फिर कलराज मिश्रा का ये वीडियो देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना फर्क हो चुका है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई बिल नहीं लगती है। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दो लीडर, लगता है कि हाई कमांड ने इनको किसी तरह का कोई गाइडलाइंस नहीं दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली उसके बाद सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिनसे पुतिन भी डरते हैं, शी जिनपिंग भी डरते हैं, जिनसे जो बाइडेन भी डरते हैं और जितने भी दुनिया के बड़े लीडर हैं सभी डरते हैं, मगर वो किसानों से डर गए। तो किसानों की ताकत का यह अंदाजा शायद कलराज मिश्रा को, दूसरी तरफ जो है उनको साक्षी महाराज को नहीं लग रहा है, मगर महसूस करना होगा कि ये सरकार को झुका चुकी है ये तीनों कृषि कानून को लेकर। और किसानों ने कह दिया है कि उनका जब तक उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो सभी चार्जेस को वापस लेना पड़ेगा, उसी के बाद जो है उनका मुकम्मल तौर पे आंदोलन खत्म होगा। देखना यह है कि इस जो है स्टेप से या उसे झुकने से उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उनको किस तरह से फायदा हासिल होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो चुका है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को, अपने साथियों को या भाजपा के बड़े या छोटे लीडर को कोई गाइडलाइंस नहीं देते हैं क्या कि जो शब्दों का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं उनके जो है खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो देखना यह है कि कब वापस होता है और कब संवैधानिक तरीके से या लोकसभा संसद के जरिए, दोनों संसद के दोनों सदनों के जरिए किस तरह से इसको फिर से वापस किया जाता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।